है प्रकृति, क्या प्रकृष्ट कृति। मैं परम पुरुष हूं ना, तो परम पुरुष की प्रकृष्ट कृति है। इस मनुष्य सृष्टि का बाप है। मनुष्य सृष्टि की आत्माओं के बीच में परम पुरुष, और माता है दो प्रकार की। क्या? एक है परा प्रकृति, पराकाष्ठा वाली प्रकृति, आत्मिक भाव वाली, और दूसरी है नीची टाइप की, देह भान के स्वभाव वाली। क्या? शरीर है ना, इस शरीर में पुरुष की दो प्रकार की प्रकृतियां हैं। उन प्रकृतियों से दो प्रकार की इंद्रियां काम करती हैं। ज्ञान इंद्रियां, चैतन्य है, और दूसरी कर्म इंद्रियां। तो ऊंची कौन सी है? ऊंची स्टेज वाली कौन सी है? ज्ञान इंद्रियां, जो ज्ञान को धारण करने की क्षमता रखती है। कौन से ज्ञान को? मनुष्यों के ज्ञान को तो धारण करती ही है, लेकिन ईश्वरीय ज्ञान, जो ईश्वर सबसे ऊंचा है आत्माओं के बीच में, उस ज्ञान को पहले धारण करती है और पक्का पक्का धारण करती है। और जब धारण करती है तो धारण करने का प्रूफ क्या होता है कि ज्ञान धारण किया? कैसे पता चले किसी ज्ञान धारण किया है कि नहीं किया है? कैसे पता चले? धारणा से। खुद धारणा अंदर अंदर कर ली तो कैसे पता चले? खुद धारण कर लिया, दूसरों को क्या पता? दुनिया को कैसे पता चले? संस्कारों से। ओहो, संस्कार भी अंदर की चीज है। मन बुद्धि के अंदर संस्कार भरे पड़े हैं, दूसरों को कैसे पता चले? बाहर आने कैसे बाहर आएंगे? मन बुद्धि में भरे हुए संस्कार कैसे बाहर आएंगे? प्योरिटी की यूनिटी से। यूनिटी कैसे बनेगी? अरे अंदर ही अंदर संस्कार भरे पड़े हैं, अंदर ही अंदर धारणा भरी पड़ी है? तो दूसरों को धारण करने से, दूसरों को उठा के हम अपने अंदर धारण कर लें। दूसरों को धारण कराने से, दूसरों की सेवा करेंगे तब ही तो पता चलेगा क्या इसके अंदर ज्ञान है या नहीं है, ईश्वर का ज्ञान धारण किया है या नहीं किया है। तो वो परा प्रकृति जो है, श्रेष्ठ प्रकृति क्या करती है? वो आत्मा ऐसी आत्मा है, ऐसी रचना है परम पुरुष की कि वो जितना धारण कराती है दुनिया वालों को, क्या उतना और कोई धारण नहीं करा सकता।
वो जितने अच्छे संस्कार धारण करती है उतने ही अच्छे संस्कार औरों को धारण भी कराने की क्षमता रखती है। क्या? तो वो संस्कार शक्ति है। कौन सी शक्ति? संस्कार धारण करने की शक्ति है। ब्रह्मा है स्थापनाकारी, शंकर है विनाशकारी, और विष्णु है प्रैक्टिकल धारण करने वाला। प्रैक्टिकल में संस्कार बनाने वाला, संस्कार परिवर्तन शक्ति है। क्या? ये संस्कारों का परिवर्तन, जब तक कोई अपने संस्कारों को परिवर्तन न करे तो दूसरों में संस्कार नहीं भर सकता। शंकर जी है विष पाई अमृत पाई तो नहीं कहा गया, और चलो ज्ञान अमृत पी भी लेते हैं। शिव बाप उनको पिलाते हैं अंदर ही अंदर, लेकिन बाहर तो नहीं पता चलता। बाहर से दुनिया क्या कहती है, विष पाई है या अमृत पाई है? हाँ, अमृत पाई है। अमृत पीता है, लेकिन दूसरों को तो अमृत पीने का अनुभव उनके द्वारा नहीं होता। किनके द्वारा होता है? वैष्णवी शक्ति, विष्णु पद। जो वैष्णवी शक्ति है, माता है, उसके द्वारा पता चलता है। ये धारणा शक्ति है। क्या? पवित्रता को भी धारण करने वाली है, लेकिन वो भी, उसका भी एक दूसरा रूप है। ये हुई परा प्रकृति, जिसे कहते हैं लक्ष्मी। क्या? महागौरी। उसमें काली माँ का नाम निशान नहीं, काले कर्मों का कोई नाम निशान नहीं। ऐसा कोई कर्म नहीं करेगी जो अपने पति से छुपा के रखना पड़े। करती है? कर ही नहीं सकती। वो परा प्रकृति है। और दूसरी है महाकाली। क्या? कैसी महाकाली है? तो परम पुरुष की ही रचना है। कहीं भी जाती है प्रकृति, लेकिन प्रकृष्ट कृति तो है, लेकिन नीची टाइप की है। जो भ्रष्ट कर्मेंद्रियां है ना शरीर में, उन कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करने वाली है। उन कर्मेंद्रियों की मुखिया है, उस परिवार की मुखिया है। क्या? ये विराट शरीर रूपी पुरुष है ना, उसमें द्वैतवाद कहां से दिखाई देता है? मुंडी में तो है ही नहीं, मुंडी तो एक ही। धड़ शुरू हुआ, उसमें बाहें हैं, वो भी सर और धड़ दोनों से जुड़ी हुई है। अलग तो है ही नहीं, चाल भी अलग नहीं है। लेकिन कमर के नीचे से क्या होता है? दो तरफ द्वैतवाद शुरू हो जाता है। जहां से वो रजो प्रधानता शुरू होती है, वो रजो प्रधानता से कर्मों की शुरुआत होती है, कर्मों की दुनिया बन जाती है। सतयुग त्रेता है, जहां कर्म करने की मनुष्यों को, देवात्माओं को कोई जरूरत नहीं होती। सारा कर्म प्रकृति करती है। क्या? प्रकृति दासी बनकर करती है। क्या कहा? कैसी? प्रकृति दासी बनकर सारा कर्म करती है। प्रकृति दासी बन जाती है देवताओं की। और वही प्रकृति जब द्वैतवादी धर्म पिताएं द्वापर युग से आते हैं 2500 वर्ष के बाद,
जिस 2500 वर्ष की हिस्ट्री देवताओं की हेवनली गॉडफादर के पास ही रहती है, दूसरा कोई नहीं बता सकता। परंतु हेवन की 2500 वर्ष की हिस्ट्री के बाद द्वैतवादी दैत्यों, चाहे वो मनुष्य रूप में है चाहे राक्षस रूप में हो, उनकी हिस्ट्री शुरू होती है 2500 साल। इसीलिए शास्त्रों में लिखा है ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात। क्या बराबरी होगी या छोटी बड़ी होगी? बराबरी होगी। 2500 वर्ष ब्रह्मा का दिन, 2500 वर्ष ब्रह्मा की रात। माने जब ब्रह्मा की रात होती है तो जो धरणी रूपी पृथ्वी है वो ब्रह्मा को परछाया डाल देती है। क्या स्थूल दुनिया में भी क्या होता है? चंद्र ग्रहण कब पड़ता है? जब सूर्य पृथ्वी के ऊपर चमकता है, और पृथ्वी गोल है, और गोल पृथ्वी का परछाया पूरे चंद्रमा पर पड़ता है, तो अमावस्या की रात हो जाती है। ऐसे ही है ना, उसको कहते हैं कृष्ण पक्ष है। ये जो सूर्य है उसको कहा जाता है दक्षिण। कृष्ण पक्ष माने दक्षिण में राक्षसों का वास माना जाता है। जो दुनिया का दक्षिणी हिस्सा है, जैसे दक्षिणी अमेरिका है या भूमध्य सागर के नीचे का हिस्सा अफ्रीका है या अरब देश है, मुसलमानी कंट्रीज हैं, और भारत तो दोनों तरफ रहता है। भारतवासी ऐसे हैं, जब भगवान की दुनिया चलती है, हेवनली गॉडफादर की दुनिया, तो हेवन में भी रहते हैं। फिर जब द्वैतवादी धर्मपिताओं की दुनिया आती है, दो बातें तो शुरू हो जाती है। वो द्वैतवाद फैलाते हैं, वो कहते हैं नहीं आत्मा पात्मा कुछ नहीं, हो बाद की बात, रूह हम बाद में मानेंगे, पहले तो हम पंचभूतों की बनी हुई देह हैं, हम भौतिकवाद को मानेंगे, हम आत्मात्माओं को बाद में बात करेंगे। तो वो भौतिकवादी दुनिया शुरू हो जाती है 2500 वर्ष की। उस 2500 वर्ष की दुनिया में फिर प्रकृति का राज्य चलता है। परंतु प्रकृति भी तो माता है ना, नीचे किस्म की नंबर 2 की माता तो है, लेकिन जो इंद्रियां हैं, जो 5 तत्व हैं, वो जड़त्वमयी है। कैसे? उनमें बुद्धि नहीं है, तो जड़त्वमयी प्रकृति, जो जड़त्वमयी इंद्रियों की माता है, जड़त्वमयी धर्म पिताओं की माता है, जो भावना वाले नहीं है। आत्मा में भावना होती है या जड़ शरीर में भावना होती है? आत्मा में भावना होती है, जड़ शरीर में तो कोई भावना नहीं। तो ये देहधारी धर्म पिताएं जो हैं, जो आत्मिक स्थिति को पकड़ते ही नहीं है, मान ही नहीं पाते, सब कह देते हैं रूह रूह रूह। वो ये भी समझते हैं कि रूह जो है वो आदमियों में होती है, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उनमें रूह होती है। बाकी और जो प्राणी हैं, जीव जंतु, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े, उनमें रूह नहीं होती। इसलिए हम उनको काट पीट के खा सकते, ऐसी भावना रखते। तो देखो, वो जानते ही नहीं है कि रूहों की भी 2 कैटेगरीज हैं। एक देवात्माओं की कैटेगरी, एक मनुष्य आत्माओं की कैटेगरी।
ऐसी रूह है जो भगवान आता है तो सुधर जाती है, दैत्य से, दानव से, राक्षसी स्वभाव संस्कार को छोड़ करके देवता बन जाती है। ऐसी श्रेष्ठ रूह है। और दूसरी वो है जो सुधरती ही नहीं। क्या? भले स्वर्ग में भी चली जाती है। क्या? क्योंकि पहले भी स्वर्ग में थी पूर्व कल्प में, परंतु द्वैतवादी द्वापर युग से जब दूसरे धर्म पिताएं आते हैं तो उनमें जो कमजोरी रह जाती है ईश्वर को कम पहचानने की, ज्ञान कम रह जाता है। जो ईश्वर से ज्ञान मिलता है उस ज्ञान की कमी के कारण वो कम कलाओं वाले देवता बनते हैं स्वर्ग में। क्या? जो कम कलाओं वाले देवता बनते हैं, कमजोर मनुष्य आत्माएं सुधरी हुई बनी, वो द्वैतवादी द्वापर युग से आते आते धर्म पिताओं के चुंगल में फंस जाए। धर्म पिताओं की आत्माएं तो ब्रह्मलोक से आती हैं, आत्मलोक से सुधरी हुई आत्माएं हैं। क्या? उनके स्वभाव भी अच्छे होते हैं, संस्कार भी अच्छे होते हैं। शुरुआत में तो दुनिया की हर चीज सात्विक ही होती है इस दुनिया की। आत्मलोक की बात नहीं, आत्मलोक में तो सब सतोप्रधान, वो तो है ही सत्यधाम। क्या? लेकिन उस सत्यधाम को छोड़ करके जब इस सृष्टि पर आते हैं तो इस सृष्टि में प्रकृति का आराध्य है। प्रकृति, प्रकृति दो प्रकार की बताई ना। एक चैतन्य भावना वाली, चैतन्य ज्ञान इंद्रियों का कंट्रोल करने वाली। दूसरी जो है वो भ्रष्ट इंद्रियों की मुखिया है। भ्रष्ट इंद्रियों से जो कार्य करते हैं द्वैतवादी धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स, उनको विशेष महत्व देती है। तो वो आत्माएं जो कम कला वाली हैं, भगवान के सृष्टि पर आने पर कम ज्ञान उठाती हैं, वो द्वैतवादी द्वापर युग से दूसरे धर्म पिताओं के प्रभाव में आ जाती है। सुनी सुनाई बातों से उन भारतवासियों ने दुर्गति पाई। क्या? भारतवासी, भारत का मतलब ही बताया। भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहेगा। भगवान बाप सुप्रीम सोल भी जब इस सृष्टि पर आते हैं तब भी वो ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान में ही रत रहता है। क्या? दुनिया भी धंधे धोरी उसको रास ही नहीं आती। दुनियावी धंधे धोरी में बुद्धि नहीं लगती। और ईश्वरीय ज्ञान का धंधा जो ब्राह्मणों का पक्का धंधा है, उस धंधे को ही 100% अपनाता है। इसीलिए वो 100% पक्का ब्राह्मण बनता है। उसको कहते हैं ब्राह्मण चोटी। कैसा ब्राह्मण? चोटी का ब्राह्मण। जैसे इस दुनिया में ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, पहाड़ों की चोटियां होती हैं। ऐसे ही सबसे ऊंचा पहाड़ है हिमालय पहाड़ है। कैसा पहाड़? हिमालय पहाड़। वो तो जड़ है, उसका चैतन्य रूप शास्त्रों में दिखाया है। हिमवान, क्या? हिमालय राज, यहाँ का सबसे बड़ा राजा पर्वतों का। तो उन पर्वतों पर सबसे ऊंचा पर्वत है हिमालय पर्वत। उसकी ऊंची से ऊंची चोटी है एवरेस्ट। क्या? एवरेस्ट, पूर्वीय सभ्यता वाली। क्या? सूर्य कहां से निकलता है? कहां से निकलता है? पूर्व से निकलता है।
कोई भी देश में चले जाओ, दुनिया के कोई भी देश में चले जाओ, सब कहेंगे सूर्य कौन सी दिशा से निकला? पूर्व से निकला। तो सबसे श्रेष्ठ दिशा कौन सी हुई? जहां से सूर्य उठा, वो तो जड़ सूर्य है। चैतन्य ज्ञान सूर्य भी है। जैसे चैतन्य ज्ञान सितारे हैं, 9 लाख गाए हुए हैं आसमान के सितारे, ऐसे ही धरती के चैतन्य सितारे हैं हम बच्चे। क्या श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ सितारे जो ज्ञान की चमक मारते हैं। क्या कोई सितारे ऐसे होते हैं जो अपने ही चमक मारते हैं, टिम 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 चमकते रहते हैं। दूसरे सितारे हैं वो टिमटिमाते नहीं है, वो अपनी चमक नहीं है, लेकिन दूसरों से प्रकाश लेकर चमकते हैं, तो टिम नहीं करते, चंद्रमा की तरह स्थिर जैसे दिखाई पड़ते। तो 2 प्रकार के सितारे, उनमें जो टिम करके चमकते रहते हैं वो बहुत थोड़े हैं या ज्यादा हैं? बताओ। दुनिया में उदाहरण जड़ सितारों का दिया जाता है, जड़ चीजों का। तो जो ज्यादा चमकने वाले सितारे हैं वो दुनिया में थोड़े हैं या ज्यादा हैं? टिम करके चमकने वाले चमकते रहते हैं, ज्यादा है, जिनकी रोशनी यूं होती रहती है। एक होते हैं स्थिर रोशनी रहती है, ऐसे ही रहते हैं, चंद्रमा की तरह। चंद्रमा की रोशनी ऐसे होती है सूर्य की तरह नहीं, थोड़े हैं। तो जो थोड़े हैं वो हैं बहुत थोड़े, उनको नक्षत्रों की गिनती में गिना जाता है, जो स्वयं प्रकाशित होते हैं। ऐसे स्वयं प्रकाशित तो कोई नहीं होता, लेकिन 5000 वर्ष की सृष्टि में ऐसे दिखाई देता है कि वो स्वयं प्रकाशित है। वास्तव में 5000 वर्ष की सृष्टि से पहले वो सितारे भी सूर्य से प्रकाश भरते। ये चैतन्य ज्ञान सूर्य जो शिव है, हेवनली गॉड फादर, वो खुद कलयुग के अंत में आकर के इस सृष्टि में ज्ञान के प्रकाश से भर देता है। किसके द्वारा? स्वयं डायरेक्ट नहीं भरता है। इस मनुष्य सृष्टि की जो बीज रूप आत्मा है, आदम, एडम, आदिदेव शंकर जिसे कहा जाता है, उसके द्वारा सारी सृष्टि की जो भी मनुष्यात्मा रूपी सितारे हैं उनमें रोशनी ज्ञान की भर देता। कोई में कम रोशनी, कोई में ज्यादा रोशनी। तो जो रोशनी ज्यादा भरने वाले सितारे हैं उनकी संख्या बताई। क्या? टोटल जो चमकते हैं, रात में चमकते हैं तो रोशनी देते कि नहीं है? चाहे टिमटिमा की जो रोशनी देते हैं, चाहे स्त्रियों रोशनी देते हैं, तो उन सितारों की संख्या भारतवर्ष में 9 लाख मानी जाती। कोई ने गिने तो नहीं है जो बता देंगे 9 लाख। लेकिन ऋषियों मुनियों ने ये गणना की थी कि इस आसमान में दिन के सितारे, सूर्य की रोशनी वाले सितारे और रात में चंद्रमा की रोशनी में चमकने वाले सितारों की संख्या टोटल मिलाकर के कितनी? 9 लाख। तो वो 9 लाख सितारों में आधे ऐसे हैं जो सृष्टि का एक्यूरेट आरंभ जब होता है, हेवनली गॉड फादर सुप्रीम सोल इस सृष्टि पर आकर के चला जाता है,